बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर गेरिजोनियंस और मुकर्रमी सामीन व नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गैरिजन कैडेट कॉलेज कोहाट एक बहुत खूबसूरत तालीमी इदारा है। मैं अपने इस चैनल के ज़रिए याद माजी को दोहराने के लिए अपनी ज़िंदगी की कुछ यादें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज एक और याद मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। माय डियर गैरिजोनियंस एंड डियर ऑडियंस, ये भी कोई तकरीबन 1.5 दहाई या 1 दहाई उधर का किस्सा है, जब मैं गैरिजन कैडेट कॉलेज कोहाट में बतौर वार्डन जंगी हाउस काम कर रहा था। और आपको पता है कि ये जो तकरीबन हर कैडेट कॉलेज में ये होता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक कैडेट कॉलेज में होता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो हमेशा एडवेंचरस होते हैं। उनकी ख्वाहिश ये होती है कि कोई ना कोई एडवेंचर किया जाए, भले वो बाज़ औक़ात जान पर खेल कर भी करते हैं। और कैडेट्स तो वैसे भी इतने ज़्यादा उनकी ट्रेनिंग हो चुकी होती है कैडेट कॉलेज में कि वो तो एडवेंचर उनके लहू में शामिल हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की, एक शानदार और मज़ेदार किस्म की एडवेंचर शेयर करने जा रहा हूँ। अब हुआ ये, मैं जंगी हाउस का वार्डन हूँ और मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि मैं एक सख्त गिर वार्डन था। वैसे भी ज़रूरत होती है कि आपको सख्त गिरी करनी पड़ती है, वरना बड़े मसाइल बन जाते हैं। हुआ ये कि जो गैरिजोनियंस हैं वो जानते हैं सर इफ्तिखारुद्दीन साहिब को, जबकि मेरे नाजरीन सर इफ्तिखारुद्दीन साहिब का तारुफ ये है कि वो गैरिजन कैडेट कॉलेज कोहाट के वाइस प्रिंसिपल थे, शुबा उर्दू के सरबराह थे, डायरेक्टर ऑफ स्टडीज़ थे, बहुत से उनके पास थे, बहुत ज़बरदस्त मुंतज़िम थे और बाकमाल शख्सियत थे। रहीम गुल पर उन्होंने एमफिल किया था। मुझे अब भी याद है कि जंगी हाउस और गजाली हाउस के दरमियान जो रास्ता है, जो सड़क जाती है, उस सड़क पर मैं खड़ा हूँ। दोपहर तकरीबन 1 या 2 बजे का अमल है और प्रोफेसर इफ्तिखारुद्दीन साहिब मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है कि कुछ लड़कों ने बंक किया। ये संडे था, आगे कुछ लड़कों ने बंक किया है। मैंने कहा सर ये नहीं हो सकता। कहते हैं बंक किया है, मुझे इतना पहुंची है। जाहिर है उनके किसी जासूस ने, किसी स्पाई ने जाके उनको बताया होगा, क्योंकि वो तो संडे था और संडे को वो अपने कमरे में होते थे या घर में होते थे। उन्होंने कहा बंक मारा है इन्होंने और आओ चलते हैं, आज इनको पकड़ते हैं। खैर अब ये उन्होंने कहा जाओ जाके पहले हॉस्टल में पता करो कितने स्टूडेंट्स गायब हैं। और मैंने जाके हॉस्टल में पता किया तो वाकई कुछ स्टूडेंट्स मेरे हॉस्टल से भी गायब थे, कुछ और भी। अब होता ये था कि गैरिजन कैडेट कॉलेज कोहाट जो है, ये कोहाट शहर से तकरीबन 4-5 किलोमीटर के फासले पर है और उसके साथ ढोडा गोल्फ क्लब है। और गैरिजन कैडेट कॉलेज कोहाट के बैक पर एक गांव है तप्पी और दरमियान में एक नहर गुजरती है। और कैडेट कॉलेज में तो बड़ी सख्त पाबंदियाँ होती हैं, जो कुछ किचन में बनता है, मेस में बनता है, वही मिलता है। और बच्चे एक तो एडवेंचरस होते हैं और उनको शहर देखने का शौक होता है, दूसरा वहाँ चपली कबाब मिलते थे, पराठे मिलते थे। शहर में तरह तरह की चीज़ें होती हैं जो कि जिन पर पाबंदियाँ होती हैं कैडेट कॉलेज के अंदर। उसका अपना एक डिसिप्लिन होता है, फौजी इदारा होता है। खैर मैंने अपने हॉस्टल से जाके कुछ बच्चों को चेक किया तो नो डाउट कि उसमें कुछ लोग गायब थे। अब जब बाकी हॉस्टल्स में पता किया तो वहाँ भी कुछ स्टूडेंट्स जो है, कैडेट्स जो है, वो दे वर नॉट फाउंड। तो मुझे सर इफ्तिखारुद्दीन साहब ने कहा कि अब करते यूँ हैं कि जो जंगी हाउस के पीछे दीवार है जिससे बाहर आउटर एरिया शुरू हो जाता है, तुम उस दीवार को फलांगो, उसके पार चले जाओ और वहां जाके बैठ जाओ और वहां
गेरिसोनियंस जो है, दो सड़कें थी, एक तप्पी की तरफ से आती थी, एक गोल्फ क्लब की तरफ जाती थी। आगे गांव आता था डोडा। तो वहां आएंगे, तुमने इधर नजर रखनी है, उनको पकड़ लेना है। और उनका जो एंट्री पॉइंट था वो था स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल की तरफ से आएंगे और स्विमिंग पूल पर वो जंप लगा के अंदर आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है कैडेट कॉलेज का, 85 एकड़ पर ये कैडेट कॉलेज मौजूद है। तो उनको हमने पकड़ना और पनिश करना है, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक काम उन्होंने किया है और बड़े मसाइल बन सकते हैं। खैर मैंने एक किताब पकड़ी, आप किताब ले ली और दीवार को फलांगा और पार जाके बैठ गया। अब इंटरेस्टिंग वाक़या ये है कि वहाँ बैठ के मैं किताब पढ़ रहा हूँ और किसी फसल के साथ पगडंडी पर बैठा हुआ हूँ। एक आदमी आ रहा है, उसके पास बकरी है। मुझे कहता तुम यहाँ कितनी देर बैठे हो? मैंने कहा काफ़ी देर बैठा हूँ। कहता जरा यार ये बकरी पकड़ो, मैं ये तप्पी तक होके जाता हूँ, होके आ जाता हूँ, मैं ये ज़रा तंग कर रही है, जा नहीं रही है, मैं अभी घर गया और अभी आया, तुम प्लीज़ ये पकड़ लो। अब तो मैं सोचता हूँ तो यकीनन ये मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी, लेकिन अपने रहम दिली की वजह से या किसी के काम आने की वजह से मैंने कहा अच्छा यार ये मुझे पकड़ा दे। मैंने बकरी पकड़ ली। अब वो मेरा अपना एरिया भी नहीं है, यानी कि कैडेट कॉलेज के अंदर तो फौजी डिसिप्लिन है, लेकिन मैं तो कैडेट कॉलेज से बाहर बैठा हुआ था, कैडेट्स को वेट कर रहा था, देख रहा था और तवज्जो से किताब भी नहीं पढ़ पा रहा था, क्योंकि बार बार देख रहा था कि कैडेट्स कभी सुजुकी से आएंगे, ये तप्पी की तरफ से आएंगे। खैर अब हुआ ये कि बकरी ने मुझे बड़ा तंग किया, बार बार भागने की कोशिश करे, मैं उसे काबू कर रहा हूँ। और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता खौफजदा होना शुरू हुआ कि भले ये चोरी की बकरी हो और भाई साहब मुझे पकड़ा के भाग गए हों, या पत्नी कितनी देर बाद आए और इसके मालिक आके मेरा फेंटा लगाएं, और एक तो बदनामी होगी, बेइज्जती होगी और मुफ्त में मारा गया। खैर इंटरेस्टिंग ये हुआ कि बहुत देर बाद दूर से वो बंदा आता हुआ नजर आया। तो मैं जो कैडेट्स पर नजर रखने के लिए बाहर बैठा हुआ था, अब मैं बुनियादी तौर पर उस बंदे पर नजर रखे हुए था। वो आया और उसने शुक्रिया अदा किया, बकरी हाथ से पकड़ी और ले गया, और मेरी सांस में सांस आई, दम में दम आया, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो बकरी ले गया। अब मैं कैडेट्स का इंतजार कर रहा हूँ और जो है टिक टिकी बंद है, देखे जाता हूँ उस रास्ते की तरफ जिस पर कैडेट्स आमतौर पर कैडेट्स सुजुकी के बाहर लटकते हैं या छत पर बैठ जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा वो एडवेंचरस होते हैं, अंदर नहीं बैठा करते। हाँ कुछ छुप के भी आते हैं, लेकिन मैं ऐसे पॉइंट पर बैठे हुआ था कि जहाँ से स्विमिंग पूल करीब था, अगर वो उतरते तो मुझे देख नहीं पा सकते थे। हाँ उतर के स्विमिंग पूल में जब वो क्रॉस जंप लगाने की कोशिश करते, यकीनन मैं वहाँ उनको पकड़ लेता और उनको पनिशमेंट मिलती। पनिशमेंट ये थी कि उनको मतलब सख्त सजा मिलती थी, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का मसला होता था। खैर मैं बैठा हुआ हूँ। अब दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरी तरफ जो प्रोफेसर इफ्तिखारुद्दीन साहिब हैं वो एकेडमिक ब्लॉक के ऊपर चढ़ गए। ये हकीकत ये है कि एक बूढ़े आदमी के लिए एकेडमिक ब्लॉक के ऊपर चढ़ना, जबकि सीढ़ियों पर एक शहद की मक्खियों का छत्ता भी था, उसके नीचे से गुजर के वो कैसे पहुंचे हैं, मेरे लिए आज भी एक सवाल है। खैर वो वहाँ ऊपर जाके बैठ गए। आप इस अंदाजा लगाइए कि गिरिजन कैडेट कॉलेज के प्रोफेसर जो है या जो इंतजामिया वो कितना ज़्यादा कोशिश करती है अपने कैडेट्स को बचाने के लिए, उनके पीछे होती है। संडे का दिन है। खैर मैं वहाँ बैठा हूँ, इफ्तिखारुद्दीन साहब वहाँ बैठे हैं। घंटा 2 घंटा गुजर गए और हुआ ये कि कैडेट्स आए हैं और कैडेट्स ने बहुत दूर से, कैडेट्स की नज़र जो है ना वो भी शाहीन की नज़र से देखते हैं, उन्होंने मुझे देख लिया कि ये तो बैठा हुआ है और यकीनन हमारे लिए ही बैठा हुआ है। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि ये कैडेट कॉलेज से निकल के बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं बैठा हुआ हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, वो सुजुकी के अंदर चले गए और सुजुकी के अंदर जाके उन्होंने आगे गोल्फ क्लब में चले गए। अब गोल्फ क्लब में कुछ चले गए और उन्होंने जाके, गोल्फ क्लब में फौज होती है, वो जो वहाँ सिपाही खड़े थे सीधा उनके पाँव पड़ गए।
मिन्नतें करना शुरू कर दी कि सर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, हमें गोल्फ क्लब के अंदर से गुजर के, क्योंकि दूसरी जो सड़क थी, दूसरी जो दीवार थी कैडेट कॉलेज की, उसकी दूसरी तरफ गोल्फ क्लब था, हमें वहां से क्रॉस होके आने थे, हम आपके बड़े थैंकफुल होंगे, वरना आज हमारी जान गई। खैर कोई आमतौर पर तो आर्मी वाले बहुत डिसिप्लिन होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स थे, कौन से बहुत बड़े कातिल थे या कोई बहुत बड़े डकैत थे। चुनांचे वो वहां से उन्होंने जंप लगाया और उन्होंने आने दिया, उन्होंने वहां से जंप लगाया और आराम से मजे से धीरे धीरे टहलते हुए आ रहे और खुश है कि लोग बच गए। अब ये दूसरा कुछ ये हुआ, अच्छा इंटरेस्टिंग ये हुआ कि प्रोफेसर इफ्तिखारुद्दीन साहब एकेडमी के ऊपर खड़े हैं और वो जो दीवार है गोल्फ क्लब है वो उनके सारा नजर आ रहा है। अब जब वो क्रॉस करके आ रहे हैं तो बड़े खुश हैं, मुस्कुरा रहे थे कि बड़ा एंजॉय किया भाई, आज तो हमने बहुत मजा आया और पकड़े भी नहीं गए। और साबरी उधर दीवार के बाहर बैठा हुआ है, बैठा रहने दो, अब इंतजार करता रहे, हम तो बचा के आ गए। इतने में जैसे कहते हैं एक ड्रामाई सिचुएशन पैदा हुई कि प्रोफेसर इफ्तिखारुद्दीन साहब ने एकेडमी के ऊपर से खड़े होकर कहा, आ गए हो? अब वो इधर देखते हैं उधर देखते हैं, इतना तो पता चला था कि ये तो इफ्तिखारुद्दीन साहब की आवाज है, लेकिन इफ्तिखारुद्दीन साहब है नहीं। दोबारा फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा आ गए हो? अब फिर इधर उधर देखते हैं, उन्होंने कहा ऊपर देखो। अब जब कैडेट्स ने ऐसे ऊपर देखा तो बलाए नागहानी प्रोफेसर इफ्तिखारुद्दीन साहब मौजूद है। मगर जाना नहीं, अब तुम सबको मैंने गिन लिया है, इधर ही रुको। अच्छा अब हुआ क्या कि पकड़े गए सारे, इफ्तिखारुद्दीन साहब जो हैं वो आ गए और पकड़े गए। अब ये उसके बाद ब्रिगेडियर तारिक सईद साहब उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे, शायद पिंडी आए हुए थे या छुट्टी पर थे। उनको जो पनिशमेंट मिलनी थी वो अच्छे स्वेयर पनिश उनको किया गया, येलो कार्ड इशू किए गए और उनको सजा दी गई, वरना तो और भी ज़्यादा ब्रिगेडियर साहब होते तो पता नहीं क्या होता। तो बहरहाल उनको पनिश किया गया। अब कुछ कैडेट्स ऐसे भी थे जिनको इस सूरत हाल का पता चल गया, ना मालूम कैसे पता चला। उन्होंने एक और फैसला किया कि साबरी तो उधर बैठा हुआ है और ये लोग भी पकड़े गए, तो वो उन्होंने क्या किया कि वो रिक्शा पर बैठे, रिक्शा लिया रेंट पर और तप्पे की तरफ से आए, नहर के अंदर उतरे और नहर के अंदर से उतर के उन्होंने कॉलेज की बैक साइड से आई डोंट नो कैसे वहां से छलांग लगाई। हालांकि मैं देख रहा था, लेकिन ना मालूम कैडेट वंस अ गैरिसोनियन ऑलवेज अ गैरिसोनियन, उन्होंने जंप लगाया और अंदर आ गए। खैर जिनको पनिशमेंट मिल गई उनको मिल गई। अब बाकियों को ढूंढिया शुरू हुई तो वो सारे हॉस्टलों के अंदर मौजूद है। हमने कहा भाई तुम लोग किधर थे? उनको जो सर तो हम इधर थे, किसी में बाथरूम में था, कोई किसी ने कुछ बहाना बनाया, किसी ने कुछ बहाना बनाया। बहरहाल ये बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या था जिसे उस वक्त तो फिर मुझे सर इफ्तिखारुद्दीन साहब ने रिंग किया कि यार अंदर आ जाओ, पकड़े गए। और उस वक्त हमारी खुशी दीदनी थी कि ये एक एडवेंचर के साथ मिस एडवेंचर हो गया और इस तरह से वो लोग जो है वो हमने पकड़ लिए। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग और मज़ेदार किस्म का वाक़या था। मैंने कहा कि ये जंगी हाउस के सारे हाउसेस के कैडेट्स इसमें शामिल थे, यानी ये जो है ना म्यूचुअल कोऑपरेशन था। और ये पकड़े गए थे, बहुत से नहीं भी पकड़े गए थे, जो ज़्यादा गाग थे, ज़्यादा एक्सपीरियंस थे वो नहीं पकड़े गए, जो ज़रा कम एक्सपीरियंस थे वो फंस गए थे। तो ये इंटरेस्टिंग वाक़या था, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है दुनिया में और आखिरत में हमें कामयाबी से सरफराज करे। अल्लाह निगहबान।